TB2 ड्रोन देखे गए और ये ड्रोन तब नजर आए जब कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को बॉर्डर का दौरा कराया था। ऐसे में सवाल है कि ड्रोन उड़ाने के पीछे यूनुस का मकसद क्या है। TB2 ड्रोन मध्यम ऊंचाई और अधिक क्षमता वाले ड्रोन हैं। ये ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों से लैस होने में सक्षम है। इसे कई युद्धों में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बार चार्ज होने के बाद ये ड्रोन 27 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। ये गाइडेड हथियार से हमला कर सकता है। बांग्लादेश ने इस ड्रोन को तुर्की से खरीदा है। इसे भारत से लगती सीमा पर तैनात किया है और पिछले कुछ महीनों में ये ड्रोन कई बार बॉर्डर पर उड़ते दिखे। ऐसे में सवाल है, क्या ड्रोन के जरिए बांग्लादेश निगरानी कर रहा है? और हां, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ISI के इशारे पर वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा है? और सवाल ये भी कि क्या बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। शोएब चौधरी हैं, बांग्लादेशी पत्रकार। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। शोएब साहब, मोहम्मद यूनुस हम कहें या फिर ये माना जाए कि इन सब के पीछे पाकिस्तान, चूंकि हाल ही में चिकन नेक के पास ISI के अधिकारी दौरा करते हैं और अब ये ड्रोन देखे गए हैं, मकसद क्या हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। देखिए, कई दिन पहले बांग्लादेश की वायुसेना की जो बेस में एक जिहादी अटैक हुआ, उस अटैक के बाद बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से और कोई अपडेट नहीं है। अटैक किसने किया, क्या किया। उसी वक्त हमने ये इंडिया न्यूज को बताया थे कि बांग्लादेश की उस एरिया में जो पाकिस्तानी ISI, जो इंडियन इंसर्जेंसी ग्रुप उल्फा के साथ इन लोगों की जो ट्रेनिंग कैंप तैयार कर रहे, और ट्रेनिंग कैंप एरिया को खाली करने के लिए वो यार बेस में अटैक हुआ, सो दैट वहाँ जो सिविलियन है, सिविलियन को हटाया दिया जाए। अभी जो ड्रोन के बारे में आप बात करें, जो तुर्की से लाया है ड्रोन, ये काउंटर सर्विलेंस के कारण ये हो रहा है कि बांग्लादेश देखना चाहते हैं TB2 ड्रोन देख के कि भारत के अंदर जो बांग्लादेश में जो ये लोग जो पाकिस्तानी ISI जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स के कैंप बना रहे हैं, वो कैंप के अंदर, कैंप के ऊपर क्या क्या नजरदारी है भारत की तरफ से और क्या क्या प्रस्तुति है भारत की तरफ से, ये सब देखने के लिए ये ड्रोन को डिप्लॉय किया। इसको हम लोग कहते हैं काउंटर सर्विलेंस। सो ये बहुत ही भयंकर एक इशारा है, नमूना है कि यूनुस ना तो अभी भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की जो लोकेशन देखना चाहते हैं, हो सकता है
इसके बाद कुछ और भी कुछ कर सकता है कि वहाँ कोई अटैक भी हो सकता है, या ये भारतीय जो इंसर्जेंसी ग्रुप को जो ट्रेनिंग कैंप यहाँ दे थी, और ट्रेनिंग कैंप में जो उल्फा वगैरह है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए इंफॉर्मेशन कि कहाँ अटैक करना है, कहाँ भारतीय सेना की नजरदारी है, कहाँ नहीं है, ये सब डिटरमिन करने के लिए ये ड्रोन उड़ाया दे रहा है। यही मेरा जी हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जनरल साहब, यहाँ लेकिन अगर बॉर्डर पर ड्रोन किसी दूसरे देश की तरफ से उड़ाया जाता है और देखा जाता है, हमारी तरफ से क्या रिएक्शन होना चाहिए? धन्यवाद सुमित जी, मैंने शोभ जी की भी बात सुनी है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये बरकतर जो ड्रोन है TB2 जो टर्की का है, ये क्यों लगाया गया है और इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। क्योंकि अगर आपको सर्विलेंस करना है तो आपके पास और भी जरिए होते हैं बॉर्डर के ऊपर सर्विलेंस के लिए। आपकी बॉर्डर फोर्सेस होती हैं, आपके सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं और आपके सेंसर्स होते हैं। तो ये जो ड्रोन है ये 300 किलोमीटर अंदर तक आपका सर्विलेंस कर सकता है, इसकी कैपेबिलिटी ये है। दूसरा, ये एक डुअल रोल में काम आता है। ये एक सर्विलेंस के अलावा नहीं, आप रिकॉनेसेंस और सर्विलेंस की बात करते हैं, ये एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है। इसमें 4 मिसाइल्स तक आप इसको लोड कर सकते हैं। स्मार्ट माइक्रो म्यूनिशन इसको बोलते हैं। इसके पास ऐसी काबिलियत है कि ये एक टैंक को भी नष्ट कर सकते हैं। तो एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म है। तो कोई भी देश, अगर हम 2 फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हम अपने आप को एक फ्रेंडली देश का अपना दर्जा अपना देते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए अगर आप इस तरीके की एक साइड में ऐसी कैपेबिलिटी आप उसको लगाना चाहते, देखिए भारत के पास भी इस टाइप के ड्रोन्स हैं, पर भारत इसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है। वो बांग्लादेश को इस तरीके से एक एग्रेसिव पोस्चर नहीं दे रहा है जो बांग्लादेश दे रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंटेंशन, बिकॉज कोई भी चीज होती है लड़ाई में, हम इसको देखते हैं सबसे पहले होता है इंटेंट, फिर उसके बाद हम कैपेबिलिटीज की बात करते हैं। जब आपकी इंटेंशन ही आपकी साफ नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे 12 ड्रोन टर्की से लिए हैं, एक ड्रोन तकरीबन 50 लाख का आता है, और इसके पास जो इसके प्लेटफॉर्म्स हैं और जो इसके पास रडार सिस्टम्स हैं, वो एक क्लियर इंडिकेशन देते हैं। और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसके ऊपर अपना गौर अपने कर रही है, और हमने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम भी वहां पे लगा दिए हैं। बांग्लादेश की जब हमने देखा कि बांग्लादेश अपने ड्रोन इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो हमको भी काउंटर मेजर्स लेने पड़े, और इसीलिए हमारे भी रडार सिस्टम जो वहां पे सारे एक्टिव हो चुके हैं। और एक DRDO का नया हमारा एक एंटी ड्रोन सिस्टम है हमारा, वो भी लग गया है। तो अगर आप 2 देशों के बीच में दूरियां कम करना चाहते हैं, तो ये तरीका नहीं है आप अपने बॉर्डर में इस तरीके की सेंसिटिव इक्विपमेंट लगाएं। और अगर आपको लगानी है तो आपको इसकी कम्युनिकेशन भारत को देनी चाहिए थी, आपको आपस में आपको बातचीत करनी चाहिए थी, आपको बोलना इसको चाहिए था कि हम इस हमारा कंसर्न ये है। अब जैसे आप अल्फा की बात कर रहे हैं, अभी अल्फा तो बांग्लादेश की तरफ है, चिटागोंग हिल ट्रैक्स में। आपको याद होगा एक टाइम पे जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन होती थी और जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे वो बांग्लादेश में हुए थे। शेख हसीना के टाइम पे सारे डिसमेंटल किए गए थे। तो हमको ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जितने भी बांग्लादेश में टेररिस्ट कैंप्स हैं, इनको एक्टिव किया जा रहा है। ISI के चीफ का और जो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स का दौरा हो रहा है, और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भी इसका जिक्र किया है। तो जब हम इन चीजों के ऊपर अपनी तवज्जो देते हैं, तो हमको एक अग्रेसिव और एक अनफ्रेंडली इंटेंट हमको नजर आता है। और अगर बांग्लादेश को रिलेशंस इंप्रूव करने, तो ये तरीका नहीं है
इस टाइप की इसको डिफेंस प्लेटफॉर्म्स लगाने का। नहीं, ये तो पहले ही से संकेत कई सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से, जो साफ साफ बताते हैं कि उन्हें भारत के साथ संबंध फ्रेंडली नहीं रखने हैं। पाकिस्तान के साथ गलबहियां करना, पाकिस्तान का जहाज आना, आईएसआई चीफ का दौरा करना, वहाँ की सेना के अधिकारियों का दौरा होना, ये सारी चीज़ें बता रही हैं। लेकिन शुएब साहब, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मोहम्मद यूनुस क्या अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत के साथ आप अगर फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखते हैं तो नुकसान इसमें बांग्लादेश का है, भारत का नहीं है। और ये फिर ये सारी कार्रवाई उकसाने के लिए है कि हम भारत को उकसाते रहें। सुमित भाई, देखिए, ये जो यूनुस के जंगी हुकूमत ये इलीगल है, और अभी यूनुस को पता चल गया कि इसके दिन बहुत कम है। फिर भी यूनुस की जो नई पार्टी अभी इसने शुरू की, उस पार्टी के लीडर नाहिद इस्लाम ने कहा कि जब तक शेख हसीना को फांसी में लटकाया दिया नहीं जाएगा, उस वक्त तक बांग्लादेश में कोई इलेक्शन होने वाला है नहीं। माने बांग्लादेश में 7 साल में 8 साल में कोई इलेक्शन नहीं है। अभी इस हालत में यूनुस क्या चाह रहे हैं? यूनुस चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत की एक हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट करके, एक तरीके की आर्टिफिशियल वॉर सिचुएशन क्रिएट करके वो इसके जो टेन्यूर है इसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। और दूसरा जो बात है, आपने जो कहा कि आईएसआई की और पाकिस्तानी आर्मी की इन्फ्लुएंस बांग्लादेश आर्मी के ऊपर, ये तो अभी चल रहा है। अभी कल ही इंडिया न्यूज ने एक न्यूज ब्रेक की कि यूनुस की ये जंगी हुकूमत ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ वक़ार-उज़-ज़मान को हटाने की साजिश कर रहा है, इसके लिए कि वक़ार-उज़-ज़मान ये बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान के हाथ हवाला करने में वो राजी नहीं है। मगर ये यूनुस के साथ जो पाकिस्तान आर्मी के साथ हाथ मिलाया हुआ कोई जनरल्स है, ये सब मिलके अभी कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश आर्मी को 100% पाकिस्तानाइज कि पाकिस्तान के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वेरी डेंजरस, नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैंने जो कहा कि अभी यूनुस की सरकार इंडिया की सहयोगिता की सिवा ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। सस्टेनेबिलिटी के लिए वो खामखा ये जो चीज कर रहा है, ड्रोन उड़ा रहे, ये कर रहा है, वो रहा है, इंसर्जेंसी कैंप्स कर रहा है, ये सब एक ब्लैकमेलिंग टेक्निक है। मगर यूनुस को पता नहीं है कि भारत के साथ ये सब हरकतें चलेगा नहीं। जैसे सम्मानित जनरल साहब ने अभी बताया कि भारत के पास एंट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है और भारत कुछ भी कर सकता है, और यूनुस को पता भी नहीं अगर भारत कुछ करेगा तो यूनुस बांग्लादेश को कब्जा करने में भारत का 18 घंटा की वक्त भी नहीं लगेगा। मगर मैंने जो कहा कि यूनुस बिल्कुल ही अभी पागल हो गए क्योंकि सुमित भाई, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉल कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी 81% फॉल कर गई। पिछले 8 महीने में यूनुस जब से आए, $1 की फॉरेन इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में आया नहीं। तो यूनुस को पता है कि बांग्लादेश की हालत बहुत ही बुरा है, और उसी हालत में उसके एक एजेंडा है कि बांग्लादेश और वो पाकिस्तान की राह पर, एक तरह से पाकिस्तान के साथ साठगांठ करके पाकिस्तान की राह पर ही चल रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से बर्बाद हुआ, ठीक उसी तरह बांग्लादेश को बर्बाद करेंगे। लेकिन भारत का एक्शन क्या होना चाहिए जनरल साहब? डिप्लोमेसी लेवल पर हमने समझा कर देख लिया, हमारे विदेश सचिव गए, विदेश मंत्री भी मस्कट में मुलाकात हुई थी काउंटर पार्ट से, लेकिन फिर भी ये उकसाने वाली कार्रवाई बार बार, और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना जोरी जैसी स्थिति हमने देखी कि बीजीबी के महानिदेशक उल्टे कहते हैं कि बीएसएफ वाले जो हैं गलत कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ से घुसपैठिया जो आ रहा है। तो भारत का एक्शन क्या होना चाहिए सर? बहुत जल्द छोटा जवाब। देखिए, इसको भारत का एक्शन, आपने एक्चुअली सही बोला कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमको अपने आप को एक्टिव करना, हमको अपना इंटेंशन बांग्लादेश को जाहिर करना है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। और इसीलिए जो भी आपने एक्शंस अपने लेने हैं बॉर्डर पे, वो प्रोवोकेटिव एक्शंस आप लेना अपना बंद कीजिए, क्योंकि इसमें बांग्लादेश का नुकसान है। और अगर आप इसको देखें कि
बांग्लादेश भारत से 5 डायरेक्शन से घिरा हुआ है, 5 स्टेट्स हैं। जब आप, अगर मैं आपको उदाहरण दूं 1971 वॉर का, जी, जल्दी से जिस सर, जल्दी तरीके से। से जी। भारत ने अटैक किया था बांग्लादेश को 3 तरफ से, बांग्लादेश बहुत वनरेबल है। अगर वो सोचता है कि कन्फ्रंटेशन एटीट्यूड लेगा तो वो उसी का उसको नुकसान होगा। तो मुझे ये, इसको फाइनली मैं इसको सबमिशन ये करना चाहता हूं कि इसको डिप्लोमेटिक तरीके से हमको रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शुएब चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब इस चर्चा में